स्वागत है इन देपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक बार हाजिर हूँ राजस्थान जीके की रामबाण क्लास लेकर। आज का जो हमने इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये आज 7वां वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का तगड़ा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? ए राव रतन सिंह, बी राव सुरजन सिंह, बी सी ऑप्शन राव छत्रसाल, डी ऑप्शन महाराव बुद्ध सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। महाराव छत्रसाल ने बूंदी में स्थित जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण राव छत्रसाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साहित्य एवं साहित्यकार के युगों में से असंगत छांटे। ये ऑप्शन है राजप्रकाश, जिसने किशोरदास जी ने लिखा है, राइट है। बाबू प्रकाश, ये मोरजी आसिया ने लिखा है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है अमरसार, जो पंडित जीवाधर जी ने लिखा है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है राजवल्लभ महाराणा कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है, राजवल्लभ कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। राजवल्लभ कुंभा के जो दरबारी कवि थे, मंडन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मंडन द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बाबू प्रकाश मोरजी द्वारा लिखा गया है। किसका? बाबू प्रकाश मोरजी द्वारा। और अमरसार ये पंडित जीवाधर और राजप्रकाश किशोरदास जी द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? ए ऑप्शन रमत, बी ऑप्शन है स्वांग, सी ऑप्शन है नौटंकी, डी ऑप्शन है ख्याल। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जानकीलाल भांड का संबंध स्वांग से है। किससे है? स्वांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राह्य जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? ए ऑप्शन है जन्म से, बी ऑप्शन है विवाह से, सी ऑप्शन है सगाई से और डी ऑप्शन है तलाक से। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये मोरबंदिया रीति रिवाज ये विवाहों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ पर प्रचलित है? ए चौमू, बी ऑप्शन है साकसू, सी ऑप्शन है मांडल, डी है किशनगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। मांडल का जो ये नार नृत्य, मांडल भीलवाड़ा का ये नार नृत्य प्रसिद्ध है और ये रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन ये नृत्य किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? नार नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और नकली नार यानी शेर बनकर नृत्य ये किया जाता है। और इस नृत्य को सिंह वाला नृत्य भी कहा जाता है और ये नृत्य शाहजहां काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन राव कल्याणमल, बी ऑप्शन राव जोधादास, सी ऑप्शन महाराज अजय सिंह, डी ऑप्शन है दुर्गादास ने। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी और यहीं जोधपुर में नागनीची माता की राव जोधा ने स्थापना की। नगाड़ा गांव बाड़मेर से यहाँ पर लाख के मूर्ति जोधपुर किले में स्थित स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने नागनीची माता का मंदिर बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था और यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर बना है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भूरे खां की मजार भी स्थित है और मामा भांजे की छतरी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है महाराणा शंभू सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा अजीत सिंह, सी ऑप्शन है महाराणा गंगा सिंह, डी ऑप्शन है महाराणा सदर सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। महाराणा शंभू सिंह जी ने महकमा खास की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होता है। ए ऑप्शन है झालावाड़ में, बी ऑप्शन है करौली में, सी ऑप्शन है भरतपुर में, डी ऑप्शन है अलवर में। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन करौली जिले के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी से, बी ऑप्शन है गणगौर चैत्र कृष्ण तृतीया, सी ऑप्शन है घोड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया और डी है फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी है
घुड़ला श्रावण कृष्ण तृतीया को नहीं मनाया जाता है। घुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ये मारवाड़ का घुड़ला नृत्य या घुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है। ऊप छठ जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। ऊप छठ के दिन यहाँ पर जो भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणगौर ये चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये राजस्थान के जयपुर जिले की गणगौर प्रसिद्ध है और फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ये कई बार क्वेश्चन हर एग्जामों के अंदर रिपीट हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने भी इन कक्षाओं के अंदर कई बार ये क्वेश्चन करवा भी दिया है। और इस प्रश्न का राइट आंसर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर है? गौरी, डी ऑप्शन इज राइट है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। किसके लेखक हैं? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? ए ऑप्शन रामस्नेही, बी ऑप्शन है लालदासी, सी ऑप्शन अलकदासी और डी ऑप्शन है चरणदासी। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, चरणदासी। ये सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है और मैं चरणदासी संप्रदाय के बारे में कुछ बहुत ही तगड़ी बातें बताने जा रहा हूँ। चरणदासी पंथ है, इसकी स्थापना चरणदास जी ने की थी और चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर के अंदर भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन यहाँ होता। इनके पिता का नाम मुरलीधर जैन तथा जो माता का नाम कुंजी देवी हैं और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं चरणदास जी के ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर एवं ज्ञान सर्वोदय। कौन से ग्रंथ हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति ज्ञान सागर एवं ज्ञान सर्वोदय इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इन्होंने जो चरणदासी पंथ की स्थापना की और वो 42 नियम पर आधारित है, यानी 42 शिक्षाओं पर आधारित है। चरणदास जी ने नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। किसके आक्रमण की? नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने की थी। और चरणदास जी हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र? पीले वस्त्र पहनते थे। और चरणदास जी संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर हैं। चरणदास जी जो प्रमुख शिष्याएँ थी, 2 शिष्या थी। एक का नाम सहजोबाई है जो अभी क्वेश्चन में आया हुआ, दूसरी थी दयाबाई। एक सहजोबाई और दूसरी है दयाबाई। इन दोनों का जन्म ही डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ। सहजाबाई के जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं और एक ग्रंथ का नाम है सहज प्रकाश और दूसरा है 7 वार निन्नी और 16 निधि निन्नी नामक इन तीनों ग्रंथों की रचना की। और सहजोबाई ये राजस्थान की पहली महिला महंत है। क्या है? पहली महिला महंत है। और अलकदासी संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की थी। ये सुलखिया गांव चूरू से संबंधित है और लालगिरी जी मोची परिवार से आते थे। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो अलक स्तुति, प्रकाश और कुंडलिया इस संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और रही बात लालदेसी संप्रदाय की, लालदेसी ये चूरू से अलवर क्षेत्र से और लालदास जी का जन्म धौलीदुब अलवर में हुआ था इनका जन्म। और ये मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं। कौन? ये लालदास जी मेवात के प्रमुख संत यानी अलवर के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्री लाल जोशी का संबंध था, किस से संबंध था? ए ऑप्शन है फट चित्रण से, बी ऑप्शन मूर्ति कला से, सी ऑप्शन है थेवा कला से, डी ऑप्शन है मृण शिल्प कला से। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। जो श्री लाल जोशी का संबंध फट चित्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था? ए ऑप्शन है 18 मार्च 1948 को, बी ऑप्शन है 18 अप्रैल 1948 को, सी ऑप्शन है 30 मार्च 1949 को, डी ऑप्शन है 30 अप्रैल 1949 को। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर
राज्य का राजस्थान में विलय किया गया था और ये राजस्थान के अंदर तीसरा चरण था जो उदयपुर का विलय हुआ था संयुक्त राजस्थान का। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। तीसरे चरण के अंदर कौन से? संयुक्त राजस्थान संघ, यानी तीसरे चरण के अंदर उदयपुर का राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। और उदयपुर के महाराजा थे भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह को कौन थे? भूपाल सिंह को यहाँ का जो राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड को महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक राजधानी बनाए रखी? ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 16। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाए रखी। इनके बाद महाराणा प्रताप का 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था और इसको चावंड को राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने 1585 को। कब से? 1585 को महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी और मृत्यु तक महाराणा प्रताप तक इनका शासनकाल चावंड की राजधानी रही थी 12 साल और चावंड में ही महाराणा प्रताप की छत्री बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बाड़ी उपबोली है। एक शेखावटी की, बी मेवाड़ी की, सी है बागड़ी की, डी है मालवी। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। मालवी की जो निम्बाड़ी उपबोली है, निम्बाड़ी और रागड़ी ये दोनों मालवी की उपबोली हैं। पहले भी कई बार मैंने क्वेश्चन करवा रखा है कि निम्बाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोली है? ये मालवी की उपबोली है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता? ए ऑप्शन कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, बी ऑप्शन है जगन्नाथ राय प्रस्तुति और सी ऑप्शन है राज प्रस्तुति, डी ऑप्शन राय सिंह प्रस्तुति। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जो विजय स्तंभ पर लिखी गई है और ये कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के जो लेखक हैं ये अत्रि और महेश हैं। कौन है? अत्रि और महेश है। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म चुनिए। छतरी और एक तरफ स्थल दिए हैं। 84 खंभों की छतरी कोटा में स्थित नहीं है, ये है अलवर बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन ब्राह्मण देवता की छतरी और ये है मंडोर के अंदर स्थित है। और ब्राह्मण देवता के बारे में एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि ब्राह्मण देवता हैं ये, इनकी छतरी तो मंडोर में है ही। और ब्राह्मण देवता ने ये मेहरानगढ़ दुर्ग बना था उस समय नींव के लिए इन्होंने अपने कलेजा दान में दिया था। किसने? ब्राह्मण देवता। इनकी छतरी मंडोर के अंदर बनी हुई। मामा भांजा की छतरी ये जयपुर में नहीं है, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। किसकी? मामा भांजा की छतरी। ये 10 खंभों की छतरी है। ये यहाँ कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी ये कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ये भी इस प्रश्न का सही है। और इस प्रश्न का हम राइट आंसर यानी गलत युग्म चुने तो एक ऑप्शन इसका गलत है और तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से कुछ दुर्ग का अन्य नाम है। ए ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बी ऑप्शन है जालोर दुर्ग, सी ऑप्शन नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, डी ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग जयपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ दुर्ग को ही सुदर्शनगढ़, इसका मूल नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग है और इस दुर्ग का निर्माण जय सिंह ने करवाया था और इनका पुनर्निर्माण राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया है। और नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ पहले इस किले का नाम था, बाद में यहाँ पर नाहरजी बोमिया के नाम से पुंडरीक रत्नाकर के कहने पर इस किले का नाम नाहरगढ़ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ये भी वापस क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने इसके अंदर शामिल दोबारा कर लिया है। ये ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या है? यानी भारतीय प्राचीन लिपिमाला के गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है बारां, सी ऑप्शन है बूंदी, डी ऑप्शन है झालावाड़। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चार चौमा का शिव मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, ग्रीष्ममेल का युद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी राइट आंसर है। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। और हल्दी का टिकट 1576 ईस्वी में होता है। तिवेर का 1582 में, ग्रीष्ममेल के युद्ध 1544 में होता है। कब होता है? 1544। इस प्रश्न का राइट आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, डूंगजी जोमारजी किस जिले के थे? डूंगजी और जोमारजी, ये मैंने पहले भी बताया, डूंगरजी और जोमारजी ये सीकर जिले के थे। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी ये डूंगरजी जोमारजी सीकर जिले के, ये 1857 की क्रांति के देवता माने जाते हैं। डूंगरजी और जोमारजी का संबंध सीकर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? ए 1924, बी 1933, सी 1944, डी और 1946। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1944 में। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, 1933 के अंदर मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? बीकानेर नगर की स्थापना की थी। यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका द्वारा की गई थी। और बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डाली थी 1465 ईस्वी के अंदर। कब डाली गई थी? 1465 ईस्वी के अंदर बीकानेर में राव बीका ने जो राठौड़ वंश की नींव डाली।